सीसामऊ से 3 बार के विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 साल से महाराजगंज जेल में बंद इरफान के ऊपर कुल 17 मामले दर्ज हैं और आज सुबह उनके जाजमऊ स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा है। केवल इरफान ही नहीं बल्कि उनके 2 भाई और चाचा के घर भी ईडी ने दस्तक दी है। बताया जा रहा है कि जब ईडी की टीम उनके घर पहुंची तो उनके घर उनकी एक नौकरानी के अलावा और कोई नहीं था। इरफान के वकील शिवाकांत ने आरोप लगाते हुए पूछा कि ईडी ऐसे कैसे किसी के भी घर जा सकती है, वो भी तब जब परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है। सर, जो आज सुबह एक रेड पड़ी है, किस चीज की रेड है, कितनी टीमें आई और क्या लगता है किन वजहों को लेकर रेड डाली गई है? देखिए, मुझे अभी सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास जानकारी हुई कि अचानक से कुछ लोग आ गए हैं जिन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है और रेड की है उनके घर पर, इरफान सोलंकी के घर पर। इरफान सोलंकी के घर के पास उनके भाई भी 2 रहते हैं, उनके घरों पर और उनके एक चाचा के घर पर रेड की है। बहुत बाद में हम लोगों को करीब 7:30-8 के आसपास पता चला कि ये ईडी की रेड है। उन्होंने आते ही सारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो हम लोगों की जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने बंद कर दिए हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इरफान सोलंकी के घर पर उसके घर पर कोई नहीं है, उनके घर पर सिर्फ एक उनकी मेड है, तो उससे भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसका मोबाइल वगैरह बंद कर रखा है, जब्त कर रखा है। और चूंकि इरफान के 2 मुकदमे अभी जजमेंट पर लगे हुए हैं 14 मार्च को, एक आगजनी वाले मुकदमे में जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और बाकी 3 लोग और भी हैं, टोटल 5 लोग हैं, उसका जजमेंट 14 मार्च को आना है। और एक आचार संहिता का मामले का जिसका जजमेंट कल आना था 6 मार्च को, उस पर माननीय उच्च न्यायालय शासन चला गया है, तो उसमें भी जजमेंट की तिथि 14 लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिसके कारण ईडी की कोई रेड हो, लेकिन फिर भी अगर वो शुचिता के साथ, साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से कोई जांच करते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ छुपाते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, उनको सब कुछ बताना चाहिए। सर, किसी प्रकार का ईडी की तरफ से कोई नोटिस आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं पता चला, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अन्यथा उनकी इरफान की पत्नी को हम रोक लेते, उनकी पत्नी यहाँ नहीं है, घर में कोई है ही नहीं उनके। और अब वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या चीज कैसे क्या करेंगे, ये तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? जो टाइमिंग है वो देखकर तो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। 14 मार्च को जजमेंट लगा हुआ है आगजनी वाले मामले में और उसमें अचानक आज ये रेड हो रही है। इससे पहले अगर कुछ था तो 1 साल से मुकदमा चल रहा है, आप एक्सप्लेनेशन कॉल करते, उस दौरान आकर जांच कर लेते। लेकिन और जिस तरीके से हो रही है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी सोचनी है। पारदर्शिता अपनानी चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज दें, उन्होंने कैसे जांच किया है, कैसे कर रहे हैं। सर, आगे आप लोगों की तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले हम लोगों को पूरी जानकारी मिले, अभी तो कोई वो जानकारी दे नहीं रहे हैं, पूरा बंद कमरे में कर रहे हैं। अब हमको ये भी देखना है कि हमारे घर में, यानी इरफान के घर में जहां कोई नहीं है, वहां वो क्या कर रहे हैं। उनको कायदे से किसी परिवार के प्रतिनिधि को बुला लेना चाहिए। पूरी रेड है, जिसे आप रेड कह रहे हैं, पूरी रेड को उनको संभवतः वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, लेकिन उनको सबके सामने करना चाहिए, कुछ पारदर्शिता रखनी चाहिए। सर, आपकी जानकारी में कितनी टीमें आई हुई हैं? हमारी जानकारी में 4 से 5 टीमें हैं, जो 3 एक इरफान के यहाँ है और एक उनके चाचा के यहाँ है और 2 उनके भाइयों के यहाँ है और एक टीम बाहर से उनको कोऑर्डिनेट कर रही है। इरफान के ऊपर चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 6 मार्च को फैसला आना था, लेकिन किन्हीं वजहों से इस मामले की अगली तारीख 14 मार्च कर दी गई है। बता दें कि इरफान के ऊपर आरोप था कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ईदगाह कॉलोनी में हैंडपंप लगवाया था, वो भी तब जब इलाके में आचार संहिता लागू हो चुकी थी और इसी पर अब 14 मार्च को कोर्ट से फैसला आएगा। इसके अलावा इरफान पर प्लॉट कब्जाने की मंशा से आगजनी करने का भी आरोप है और इस मामले में भी 14 मार्च को अदालत का फैसला आना है। ये पहली बार नहीं है कि इरफान केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। इससे पहले भी पिछले साल ईडी ने इरफान और जाजमऊ में शौकत पहलवान के ठिकानों पर छापेमारी कर 20 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी। बता दें कि इरफान ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें यूपी की राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इरफान के वकील ने बताया कि उनके घर ईडी रेड में अधिकारियों ने उनके घर लगे सीसीटीवी कैमरों की तारें भी काट दी हैं।
देखना होगा कि सुबह 6 बजे की गई इस रेड में ईडी के हाथ क्या लगता है और इरफान सोलंकी के लिए आगे की राह और कितनी मुश्किल होती जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।